बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन सीख ग्रेवी। तो आइए शुरू करते हैं। मटन सीख ग्रेवी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी के अराउंड मटन कीमा लिया है और उसे अच्छे से धो लिया। और देखिए कीमा सीख बनाने के लिए कीमा बहुत बारीक होना चाहिए। तो देखिए अच्छी तरह से ये कीमा बारीक है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। आधा चम्मच ये काली मिर्च का पाउडर है, ये डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और देखिए हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी के अंदर भी हम नमक डालेंगे, इसलिए हम सीख के अंदर नमक ख्याल करके डालें। और 1 छोटा चम्मच लेमन जूस है, ये नींबू का रस है, ये डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच ये गरम मसाला है, ये डाल देंगे। और देखिए ये हरी मिर्च और प्याज है, इसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर रखा था और इसका पानी निकाल लिया है। देखिए एकदम ड्राई है, तो ये डाल देंगे। और बारीक होना चाहिए सीख, या हम जो भी कबाब वगैरह जो भी बनाते हैं उसके अंदर प्याज हमेशा एकदम बारीक होना चाहिए और पानी नहीं होना चाहिए, वरना सही से बनेंगे नहीं अगर पानी रह जाएगा अंदर तो। और 1 छोटा चम्मच भरकर हम ये चाट मसाला डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे, हरे धनिया की पत्ती। और अब इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए कि हमारी सीख अच्छे से बने, टूटे ना, इसके अंदर हम भुना हुआ चने का आटा डालेंगे। इसे हमने भून लिया है। भूनने से टेस्ट अच्छा आता है। देखिए कच्चा मत डालिएगा, भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए भूनकर डालिएगा। और अब सारे मसाले मिला लेंगे हम। अब मसाले सब मिला लेंगे और 3 चम्मच हमने बेसन डाल दिया, तो इतना बस इनफ है, ये इतना बाइंडिंग के लिए। और इसके अंदर अच्छे कलर के लिए हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये डाल देंगे और अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। कीमे के अंदर हमने सारे मसाले मिला लिए। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और ग्रेवी की तैयारी करेंगे। अब ग्रेवी के लिए हम सबसे पहले प्याज फ्राई कर लेंगे। तो प्याज के लिए मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, फिर बाकी की चीजें बाद में डालेंगे। ये मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज लेकर इसे लंबाई में काट कर लिया है। प्याज को हमने लाइट पिंक ब्राउन कर लिया है। देखिए बहुत ज्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, जैसे हम कोरमा वगैरह बनाते, हम व्हाइट ग्रेवी वाला बना रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे ब्राउन हमने किया है कि इससे इसका टेस्ट अच्छा है। पूरी तरह हम कच्चा रखेंगे तो उसका टेस्ट नहीं अच्छा आता है और ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है। अब इसके अंदर मैं डंठल के साथ हरे धनिया की पत्तियां डाल दूंगी। इसमें डंडियां भी ज्यादा है, उससे इनका फ्लेवर निकल कर आता है। और देखिए ये 2 टेबल स्पून काजू के टुकड़े हैं और ये 1.5 स्पून मैंने मगज लिया है, यानी मेलन सीड्स लिया है। अब ये डाल देंगे इसके अंदर। और क्वांटिटी में होगा काजू का टुकड़ा लगभग 25 ग्राम तक, 25 ग्राम तक। और अब इसे डालकर भी हम थोड़ा सा इसे ऐसे भून लेंगे 1 मिनट के लिए, थोड़ा सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। 1 मिनट के लिए हमने धीमे फ्लेम पर इसे देखिए भून लिया सॉफ्ट होने तक। हरा धनिया को देखिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है। अगर हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनते, अगर सॉफ्ट करते तो प्याज और ज्यादा ब्राउन हो जाता था, इस तरह ग्रेवी का कलर चेंज होता। तो हमने धीमे फ्लेम पर ही इसे 1 मिनट के लिए भूना और हरा धनिया अच्छे से सॉफ्ट हो गया और काजू मगज भी हमारे भुने गए। तो अब फ्लेम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। मसाले हमारे ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम सीख बना लेंगे। तो सीख के लिए देखिए मेरे पास इस तरह का रॉड है, मैं इसमें बना लूंगी। अगर आपके पास इस तरह का रॉड नहीं है तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, या आप कोई ऐसी स्टिक हो जो बड़े साइज की हो थोड़ी, तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा इस तरह सीख बनाने के लिए पहले हम इतना थोड़ा सा ले लेंगे, फिर इसे हम ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके एक बॉल की तरह बनाएंगे, क्योंकि इससे ये होता है, ये जमता है, ऐसे ये ठीक हो जाता है अच्छा, तो ये टूटता नहीं है कीमा हमारा। तो अब इसे हम इस तरह ऐसे प्रेस कर करके एक बॉल की तरह बनाकर और इसे ऐसे लगाएंगे इसके अंदर। और इसे हमें फटाफट बनाना होता है। देखिए ऐसे हमें रोकना नहीं होता है, अगर हम स्लो करेंगे तो ये गिरता है। और फिर कीमा भी हमारा अच्छे से ड्राई होना चाहिए तो ये अच्छी तरह बनेगा, वरना अगर आपने कीमे में पानी रहा, अगर आपने गीला रखा तो ये गिर जाएगा। इसलिए देखिए हमने एकदम अच्छे से ख्याल रखा है इस बात का। तो इसी तरह सारे सीख बना लेंगे। इसी तरह ये भी हम ऐसे थोड़ा प्रेस कर बॉल की तरह बनाएंगे पहले। अच्छी तरह देखिए हमने किया है इस तरह, इसी तरह टूटेंगे नहीं। तो देखिए छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसी से हमारी चीजें खराब हो जाती है। तो देखिए अब ये बॉल जैसा हमने बना लिया और ये बीच में हम रखेंगे और बस इस तरह ऐसे हम फिंगर से प्रेस करेंगे। देखिए
कितनी आसानी से बन गया है ये। सारे सीख हमने बना लिया। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम सीख फ्राई कर लेंगे। अब इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर। फ्राइड प्याज काजू मसाला हमारा ठंडा हो गया। अब इसे हम पीस लेंगे और पीसने से पहले हम 2 चम्मच मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ये नारियल का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर है ये डाल देंगे। मैं 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। अब इसके अंदर ये 1 बाउल दही डाल देंगे और ये जो प्याज हमने फ्राई कर कर रखा था ये डाल देंगे। और अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। सीख हमारे फ्राई हो रहे हैं जब तक के हम मसाला पीस लेंगे। एक साइड में सीख हमारे फ्राई हो गए। अब इसे साइड चेंज कर लेंगे हम। अब दूसरे साइड भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो सीख हमारे फ्राई हो गए और देखिए इसे बारबेक्यू वाला टेस्ट देने के लिए जैसे हम चारकोल से देते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है, तो इंस्टेंट हम इसे कैसे दे टेस्ट। तो देखिए एक ग्रिल है, इस तरह आपके पास ग्रिलर हो तो आप ले लें और बाकी जो हमने ये सीख फ्राई कर कर रखा है इस तरह ऐसे हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये हो, इससे इंस्टेंट टेस्ट मिल जाएगा। हमारा जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो इससे में हमें मिल जाएगा। बस हम थोड़ा थोड़ा इसे देंगे, ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर, एक ही जगह पर छोड़ेंगे नहीं वरना ये जल जाएंगे। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर देंगे। इस तरह हम ऐसे ग्रिलर को घुमा घुमा कर इस तरह ऐसे हम थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी तरह ऐसे हम अब साइड चेंज कर लेंगे हम। देखिए गरम है, थोड़ा हमारे हाथों को गरम लग रहा है तो ऐसे हम थोड़ा इसी तरह हमने दूसरे साइड भी देखिए वो रोस्ट कर लिया और बहुत अच्छी स्मोकी फ्लेवर आ रही है, खुशबू आ रही है। और अब इसे हम रख देंगे और अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अब एक पॉट में हमने तेल गरम कर लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट को हमने कुछ सेकंड्स भून लिया। अब इसके अंदर जो हमने मसाले प्याज काजू मगज जो पीस कर रखा है, हरा धनिया वगैरह, ये मसाले डाल देंगे इसके अंदर। और देखिए इसमें हमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है, हम व्हाइट ग्रेवी का बना रहे हैं तो इसलिए हम इसके अंदर काली मिर्च ही डालेंगे। और हरी मिर्च हमने डाला है पीसी हुई। 1 छोटा चम्मच भरकर ये काली मिर्च का पाउडर है ये डाल देंगे। अब इस मसाले के अंदर हम नमक डाल देंगे। देखिए हमने सीख के अंदर डाला था तो ग्रेवी में डालते वक्त ख्याल रखिए। ये मसाले हम धीमे फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। और देखिए इसके अंदर दही वगैरह है, इसके लिए फटे ना, इसलिए हमने फ्लेम धीमा ही रखा है। अब इसे ढक कर 2 मिनट भून लेंगे। मसाले को भूनते हुए धीमे फ्लेम पर हमें 5 मिनट हो गए हैं पूरे। और देखिए तेल थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर हम कुछ और मसाले मिलाएंगे। तो ये 1 छोटा चम्मच ये गरम मसाला है, मेरा होममेड गरम मसाला, ये डाल देंगे। और थोड़ा सा हम 1/4 चम्मच, देखिए ये मैं अलग से रखती हूँ बिरयानी वगैरह के अंदर भी डालने के लिए, ये जायफल जावित्री और इलायची का पाउडर है तो ये डाल देंगे थोड़ा 1/4 स्पून। बहुत ज्यादा हमें नहीं डालना है, बस मैंने 1/4 पाव स्पून मैंने डाला है। अब इसे मिलाकर हम 2 मिनट के लिए और भून लेंगे। और फ्लेम हमने धीमा ही रखा है। मसाले डालकर हमने 2 मिनट भून लिया।
अब चेक करते, बीच में हमने चेक किया था, देखिए मसाले तेल छोड़ दिए मसालों ने। और अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर ग्रेवी रखनी नहीं है, बस एक थिक ग्रेवी रखनी है जैसे रेस्टोरेंट वाले रखते हैं। तो अब इतना हमने पानी डाल दिया इसके अंदर 1 गिलास। और देखिए अब ये थोड़ा पककर और ठीक हो जाएगी। तो इसके अंदर अब जो सीख हमने रोस्ट कर रखा है ये सीख डाल देंगे और सीख डालकर हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर पका लेंगे। इसे पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए पक कर के तैयार है। अब इसके अंदर फाइनली एक चीज और डाल देंगे हम, ये आधा चम्मच चाट मसाला है ये डाल देंगे और 1 चम्मच ये कसूरी मेथी है, इसे मैंने क्रश कर रखा था, ये डाल देंगे। और थोड़े से हरा धनिया की पत्तियां डाल देंगे और बस तैयार है इसी तरह हमारा मटन सीख व्हाइट ग्रेवी। अब फ्लेम बंद कर देंगे और ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो तैयार है हमारा मटन सीख व्हाइट ग्रेवी। आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।